क्योंकि मैं देखता हूँ कि डॉक्यूमेंट हो जाए और सही टैक्स आना शुरू हो जाए तो आज अगर हमारा 7,000 अरब है, ये 70,000 अरब तक जा सकता है। हमारे कर्जे भी उतर सकते हैं, हमारे ये जो महंगाई है ये भी रुक सकती है। और फिर डॉलर का मसला पड़ता है। अब डॉलर कैसा लाया जाए? अगर हमारे पास पाकिस्तानी रुपए आ गया डॉक्यूमेंटेशन से और टैक्सेशन से सही तरीके से, तो हमें फिर पाकिस्तानी रुपए की कमी नहीं होगी, फिर हमें डॉलर की कमी होगी। अब डॉलर कैसे लाना है? अगर हम इन्वेस्टर को जो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं टैक्स फ्री कर दें कि आप इंडस्ट्री लगाएं, हम कोई टैक्स नहीं लेते, तो उधर से डॉलर आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम एक्सपोर्टर्स को टैक्स लेना छोड़ दें और एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी और साथ डॉलर आएगा। एक तरफ से हमें पाकिस्तानी रुपए आएगा, दूसरी तरफ से डॉलर आएगा। ये एक सिस्टम है, सारी दुनिया इसी पे चल रही है। एक्सपोर्ट उनके बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट पे ड्यूटियाँ कम तर है। तो ये हमारे जो फॉल्ट्स हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी का इरादा मैंने नहीं देखा। सर साहब ये बताइएगा कि दूसरा सवाल का जवाब तो नहीं दिया सर आपने। दूसरा, वज़ीर आला बनने के लिए पीटीआई छोड़ी या इमरान खान को बदनाम करने के लिए? मैं तो इमरान खान को कभी बदनाम ना किया ना करूँगा। मैं पॉलिसीज़ की बात करता हूँ, जो गलतियाँ उसकी बात करता हूँ। अगर सच बोलना किसी को बुरा लगता है तो मुझे क्या है, मैं सच बोलूँगा। मैं हल्फ उठा के बात की है कि मैं जब से पार्टी बनाई है ना झूठ बोलूँगा ना झूठा वादा करूँगा। कोई मेरे बातों को चैलेंज करता है, मेरे साथ आके बैठे, मैं बताऊँगा मैंने क्या कहा। तो मैं तो उनकी पॉलिसीज़ की बात करता हूँ कि 4 साल में हमने डिलीवर नहीं किया। 4 साल जो हमने वादा किया था नए पाकिस्तान का, वो नहीं बना सके, एक कदम नहीं ले सके, इकॉनमी ठीक नहीं कर सके, रोज़गार ना दे सके, इंसाफ नहीं दे सके। तो हम इसलिए आए थे कि हम इंसाफ भी नहीं देंगे, मुल्क को भी तरक्की भी नहीं देंगे। तो मैंने क्यों छोड़ा? मैं कई सालों से सोचता रहा कि मैं 2-3 पीपल्स पार्टी में रहा, पीटीआई में रहा। इस सोच से आया था कि मुल्क के लिए बेहतरीन पार्टीज़ हैं। मैं वजारत छोड़ कर आया, लेकिन जब मैंने वहाँ देखा तो वो चीज़ तो है ही नहीं। और फिर जो मसला बन गया, हम एक ऐसे जाल में फंस गए, ये आपने आपको बता दिया कि हमने झगड़ा अपने इंस्टीट्यूशन से डाल दिया, जो नहीं होना चाहिए मुल्क में। अगर हम अपनी फ़ौज से लड़ें और उनको कमज़ोर करें तो ये मुल्क तो वैसे ही चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो मैंने उस वक्त फ़ैसला किया कि मैं सारी उम्र इन लोगों की खिदमत करता रहा हूँ, इनके लिए मेहनत करता रहा हूँ, रिज़ल्ट दिए, ईमानदारी से काम किया, तो क्यों मैं सारी उम्र इनके पीछे जाऊँ, ख़ुद क्यों ना अपनी पार्टी बनाऊँ। मैंने छोड़ा इसलिए, मैं कहीं पार्टी किसी और में नहीं गया। मेरे जितने पार्लियामेंटेरियन हैं सब ने फैसला किया कि हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, हम अपनी पार्टी जाएंगे बनाएंगे और इंशाल्लाह इसको आगे लेकर जाएंगे। तो मैंने इसलिए पार्टी बनाई कि 5 साल इस मुल्क में लोग मंशूर देते हैं, कहानियाँ और बाग दिखाते हैं और सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। जब हुकूमत में आते हैं ना मंशूर होता है ना उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। मैंने 5 साल हुकूमत की, हमने यहाँ डिलीवर किया जो मंशूर पीटीआई का था कि इंसाफ मिलेगा, बेहतरीन तालीम मिलेगी, बेहतरीन सेहत मिलेगा, पुलिस खिदमत करेगी, और इन सब चीज़ों पे हमने सख्ती की और रिज़ल्ट दिया। तो मैं अभी भी जो मंशूर दूंगा या जो बात करूंगा वो अपने पिछले कारकर्दगी पर करूंगा और उस कारकर्दगी को बेहतर करने की करूंगा। ये तो खाली ख्वाब दिखाते हैं, हमने तो करके दिखाया, हमने रिज़ल्ट दिया, उसका रिज़ल्ट सूबे ने दिया। तो हम तो हवाई बातें करेंगे नहीं, जो कर सकेंगे वो वादा करेंगे, जो नहीं कर सकेंगे झूठा वादा नहीं करेंगे। खट्टर साहब इलेक्शन के ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लें कि आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है हो जाएगा कि नहीं? अगर मुमकिन नहीं है तो कौन से अवामिल है जो आपको सियासी जो बसीरत है उसके तहत जो आपको नज़र आ रहा है कि मतलब मुश्किल है कि ये ऑन टाइम हो जाएगा या इस टाइम तक हो जाएगा? जो इस वक्त कानूनी या आइन के मुताबिक तो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन फरवरी के एंड तक होंगे, लेकिन मेरा जो शक है, जो मैं कहता रहता हूँ, अगर ये पार्टीज़ या कोई कोर्ट्स में चले गए और अदालत की वजह से ये 4-5 महीने डिले होते हैं तो इलेक्शन फरवरी से भी आगे चले जा सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन बग़ैर हल्का बंदियों की नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा इंसाफ कहता है कि जब नई हल्का बंदियों की नोटिफिकेशन हो जाए तो फिर नए हल्का बंदियाँ से इलेक्शन करना पड़ेगा और
वहाँ पर टाइम 6 महीने उसका टाइम है इलेक्शन का और 4 महीने उसका, तो जितना डिले होगा ये अपना ही नुकसान उठाएंगे। खट्टर साहब ये बताएं कि इमरान खान के साथ जो फरहाना के हवाले से जो हो रहा है, उनसे पहले भी लोगों ने फरहाना से लिए, आप उसको किस नजर से देखते हैं, इसके साथ क्या हो रहा है? देखिए, अगर पहले भी किसी ने लिया है तो मेरे ख्याल में आप कोर्ट में चले जाएं, उनके खिलाफ जो भी चला जाएगा वो फंस जाएंगे। अगर देखें, तोशा खाना से लेना जुर्म नहीं है, ये कानून के मुताबिक दिया गया, लेकिन तोशा खाना से जो आप लेते हैं तो आप दिखाते हैं कि मैंने इतनी चीज़ के इतने पैसों के ये फ़लानी चीज़ ख़रीदी और या मेरे पास पड़ी है, तो अपने हर साल अपने कागज़ों में दिखाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की शराइत हैं। अब मैं कोई 30-35 साल से 40 साल से हर चीज़ दिखा रहा हूँ, फिर आपने अगर उसको बेच दी तो फिर अगले साल आप अपने उससे निकालते हैं और लिखते हैं कि ये जो मेरे पास प्रॉपर्टी है या गिफ्ट है ये मैंने बेच दी और इसके मुझे इतने पैसे मिले। अगर वो सही है तो इमरान खान को कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर वो सही चीज़ें नहीं बताई गई और छुपाई गई तो कानून के मुताबिक अदालत फैसला करे। और खटक साहब, मेरा एक सवाल है, आपने कर्जों की बात की कि मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपने अपने दौरे हुकूमत में बीआरटी के लिए कर्ज लिए और अब भी बीआरटी खसारे में जा रही है, जो आप कह रहे हैं कि आपने डिलीवर किया, तो ये किस तरह डिलीवर है? ये अगर आपको डिलीवर नज़र नहीं आते, मैं सारी दुनिया में कोई बीआरटी दिखा दूँ जो खसारे में ना हो। अब पब्लिक को सहूलत देनी है तो खसारे भी देना पड़ता है, लेकिन इतना नहीं है, 2-3 अरब जो भी है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में बीआरटी हमारे इस वक्त 3-3.25 लाख राइडर्स हैं डेली एवरेज पे। पंजाब और इस्लामाबाद के 80,000 नहीं क्रॉस कर चुके। इस वक्त बीआरटी दुनिया के टॉप 3 में आ चुके। 200-250 बीआरटीज हैं, हम दुनिया में पहले 3 में आ चुके हैं। हमारी टिकटिंग सिस्टम दुनिया में नंबर 1 आ चुका है। लोगों से जाके पूछें जो उनको सहूलत मिली। गरीब आदमी एयर कंडीशन बस में जाता है और बसों का भी कंपेयर करें, पंजाब में बैठे यहाँ बैठे, ज़मीन आसमान का। हमने क्वालिटी चीज़ दी है। आप जो मर्जी इतराज़ करें, लेकिन हमने अपने पब्लिक को भी कुछ देना पड़ेगा। कोई दुनिया में बगैर हांगकांग के कोई दुनिया में बीआरटी नहीं है जो खसारे में ना हो। परवेज खट्टर साहब, ये बताइएगा, शौकत सिद्दीकी आपकी पार्टी में आ रहे हैं और कौन कौन लोग और शामिल हो रहे हैं, कितने लोग हो गए? जब लोग आते जाएंगे आप देखते जाएंगे, मैं पहले से प्रेडिक्शन नहीं करता। बहुत आएंगे। ठीक लोगों का नहीं आएगी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि डॉक्यूमेंट हो जाए और सही टैक्स आना शुरू हो जाए। तो आज अगर हमारा 7,000 अरब है, ये 70,000 अरब तक जा सकता है। हमारे कर्जे भी उतर सकते हैं, हमारे ये जो महंगाई है ये भी रुक सकती है। और फिर डॉलर का मसला पड़ता है। अब डॉलर कैसा लाया जाए? अगर हमारे पास पाकिस्तानी रुपए आ गया डॉक्यूमेंटेशन से और टैक्सेशन से सही तरीके से, तो हमें फिर पाकिस्तानी रुपए की कमी नहीं होगी, फिर हमें डॉलर की कमी होगी। अब डॉलर कैसे लाना है? अगर हम इन्वेस्टर को जो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं टैक्स फ्री कर दें कि आप इंडस्ट्री लगाएं, हम कोई टैक्स नहीं लेते, तो उधर से डॉलर आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम एक्सपोर्टर्स को टैक्स लेना छोड़ दें और एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी और साथ डॉलर आएगा। एक तरफ से हमें पाकिस्तानी रुपए आएगा, दूसरी तरफ से डॉलर आएगा। ये एक सिस्टम है, सारी दुनिया इसी पे चल रही है। एक्सपोर्ट उनके बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट पे ड्यूटियाँ कम तर है। तो ये हमारे जो फॉल्ट्स हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी का इरादा मैं नहीं देखा। साहब ये बताइएगा कि दूसरा सवाल का जवाब तो नहीं दिया सर आपने। दूसरा, वज़ीर आला बनने के लिए पीटीआई छोड़ी या इमरान खान को बदनाम करने के लिए? मैं तो इमरान खान को कभी बदनाम ना किया ना करूँगा। मैं पॉलिसीज़ की बात करता हूँ, जो गलतियाँ उसकी बात करता हूँ। अगर सच बोलना किसी को बुरा लगता है तो मुझे क्या है, मैं सच बोलूँगा। मैं हल्फ उठा के बात की है कि मैं जब से पार्टी बनाई है ना झूठ बोलूँगा ना झूठा वादा करूँगा। कोई मेरे बातों को चैलेंज करता है, मेरे साथ आके बैठे, मैं बताऊँगा मैंने क्या कहा। तो मैं तो उनकी पॉलिसीज़ की बात करता हूँ कि 4 साल में हमने डिलीवर नहीं किया। 4 साल जो हमने वादा किया था नए पाकिस्तान का, वो नहीं बना सके, एक कदम नहीं ले सके, इकॉनमी ठीक नहीं कर सके, रोज़गार ना दे सके, इंसाफ नहीं दे सके। तो हम इसलिए आए थे
कि हम इंसाफ भी नहीं देंगे, मुल्क को भी तरक्की भी नहीं देंगे, तो मैंने क्यों छोड़ा। मैं कई सालों से सोचता रहा कि मैं 2-3 पीपल्स पार्टी में रहा, पीटीआई में रहा, इस सोच से आया था कि मुल्क के लिए बेहतरीन पार्टीज़ हैं, मैं वजारत छोड़ कर आया। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा तो वो चीज़ तो है ही नहीं। और फिर जो मसला बन गया, हम एक ऐसे जाल में फंस गए, ये आपने आपको बता दिया कि हमने झगड़ा अपने इंस्टीट्यूशन से डाल दिया, जो नहीं होना चाहिए मुल्क में। अगर हम अपनी फ़ौज से लड़ें और उनको कमज़ोर करें तो ये मुल्क तो वैसे ही चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो मैंने उस वक्त फ़ैसला किया कि मैं सारी उम्र इन लोगों की खिदमत करता रहा हूँ, इनके लिए मेहनत करता रहा हूँ, रिज़ल्ट दिए, ईमानदारी से काम किया, तो क्यों मैं सारी उम्र इनके पीछे जाऊँ, ख़ुद क्यों ना अपनी पार्टी बनाऊँ। मैंने छोड़ा इसलिए, मैं कहीं पार्टी किसी और में नहीं गया। मेरे जितने पार्लियामेंटेरियन हैं सब ने फैसला किया कि हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, हम अपनी पार्टी जाएंगे बनाएंगे और इंशाल्लाह इसको आगे लेकर जाएंगे। तो मैंने इसलिए पार्टी बनाई कि 5 साल इस मुल्क में लोग मंशूर देते हैं, कहानियाँ और बाग दिखाते हैं और सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। जब हुकूमत में आते हैं ना मंशूर होता है ना उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। मैंने 5 साल हुकूमत की, हमने यहाँ डिलीवर किया जो मंशूर पीटीआई का था कि इंसाफ मिलेगा, बेहतरीन तालीम मिलेगी, बेहतरीन सेहत मिलेगा, पुलिस खिदमत करेगी, और इन सब चीज़ों पे हमने सख्ती की और रिज़ल्ट दिया। तो मैं अभी भी जो मंशूर दूंगा या जो बात करूंगा वो अपने पिछले कारकर्दगी पे करूंगा और उस कारकर्दगी को बेहतर करने की करूंगा। ये तो खाली ख्वाब दिखाते हैं, हमने तो करके दिखाया, हमने रिज़ल्ट दिया, उसका रिज़ल्ट सूबे ने दिया। तो हम तो हवाई बातें करेंगे नहीं, जो कर सकेंगे वो वादा करेंगे, जो नहीं कर सकेंगे झूठा वादा नहीं करेंगे। खटक साहब, इलेक्शन ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लें कि आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है हो जाएगा कि नहीं, अगर मुमकिन नहीं है तो कौन से अवामिल है जो आपको सियासी जो बसीरत है उसके तहत जो आपको नज़र आ रहा है कि मतलब मुश्किल है कि ये ऑन टाइम हो जाएगा या इस टाइम तक हो जाएगा। जो इस वक्त कानूनी या आइन के मुताबिक तो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन फरवरी के एंड तक होंगे, लेकिन मेरा जो शक है, जो मैं कहता रहता हूँ, अगर ये पार्टीज़ या कोई कोर्ट्स में चले गए और अदालत की वजह से ये 4-5 महीने डिले होते हैं तो इलेक्शन फरवरी से भी आगे चले जा सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन बग़ैर हल्का बंदियों की नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा इंसाफ कहता है कि जब नई हल्का बंदियों की नोटिफिकेशन हो जाए तो फिर नए हल्का बंदियाँ से इलेक्शन करना पड़ेगा, और वहाँ पर टाइम 6 महीने उसका टाइम है इलेक्शन का और 4 महीने उसका, तो जितना डिले होगा ये अपना ही नुकसान उठाएंगे। खट्टर साहब, ये बताएं कि इमरान खान के साथ जो तोशाखाना के हवाले से जो हो रहा है, उनसे पहले भी लोगों ने तोशाखाना से लिए, आप उसको किस नजर से देखते हैं, इसके साथ क्या हो रहा है? देखिए, अगर पहले भी किसी ने लिया है तो मेरे ख्याल में आप कोर्ट में चले जाएं, उनके खिलाफ जो भी चला जाएगा वो फंस जाएंगे। अगर देखें, तोशाखाना से लेना जुर्म नहीं है, ये कानून के मुताबिक दिया गया, लेकिन तोशाखाना से जो आप लेते हैं तो आप दिखाते हैं कि मैंने इतनी चीज़ के इतने पैसों के ये फ़लानी चीज़ ख़रीदी और या मेरे पास पड़ी है, तो अपने हर साल अपने कागज़ों में दिखाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की शराइत हैं। अब मैं कोई 30-35 साल से 40 साल से हर चीज़ दिखा रहा हूँ, फिर आपने अगर उसको बेच दी तो फिर अगले साल आप अपने उससे निकालते हैं और लिखते हैं कि ये जो मेरे पास प्रॉपर्टी है या गिफ्ट है ये मैंने बेच दी और इसके मुझे इतने पैसे मिले। अगर वो सही है तो इमरान खान को कोई कुछ नहीं कह सकता, अगर वो सही चीज़ें नहीं बताई गई और छुपाई गई तो कानून के मुताबिक अदालत फैसला करे। और खटक साहब, मेरा एक सवाल है, आपने कर्जों की बात की कि मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपने अपने दौरे हुकूमत में वीआरटी के लिए कर्ज लिए और अब भी वीआरटी खसारे में जा रही है, जो आप कह रहे हैं कि आपने डिलीवर किया, तो ये किस तरह डिलीवर है? ये अगर आपको डिलीवर नज़र नहीं आते, मैं अब सारी दुनिया में कोई वीआरटी दिखा दूँ जो खसारे में ना हो। अब पब्लिक को सहूलत देनी है तो खसारे भी देना पड़ता है, लेकिन इतना नहीं है, 2-3 अरब जो भी है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में वीआरटी हमारे इस वक्त 3-3.25 लाख राइडर्स हैं डेली एवरेज पे। पंजाब और इस्लामाबाद के 80,000 नहीं क्रॉस कर चुके। इस वक्त वीआरटी दुनिया के टॉप 3 में आ चुके।
200-250 BRTs है, हम दुनिया में पहले 3 में आ चुके हैं। हमारी टिकटिंग सिस्टम दुनिया में नंबर 1 आ चुका है। लोगों से जाके पूछें जो उनको सहूलत मिली। गरीब आदमी एयर कंडीशन बस में जाता है, और बसों का भी कंपेयर करें, पंजाब में बैठे, यहाँ बैठे, ज़मीन आसमान का। हमने क्वालिटी चीज़ दी है। आप जो मर्जी इतराज़ करें, लेकिन हमने अपने पब्लिक को भी कुछ देना पड़ेगा। कोई दुनिया में बगैर हांगकांग के कोई दुनिया में BRT नहीं है जो खसारे में ना हो। परवेज खट्टर साहब, ये बताइएगा, शौकत प्रेमी ने आपकी पार्टी में आ रहे हैं और कौन कौन लोग और शामिल हो रहे हैं, कितने लोग हो गए? जब लोग आते जाएंगे आप देखते जाएंगे, मैं पहले से प्रेडिक्शन नहीं करता। बहुत आएंगे। ठीक ठाक। लोगों का अंत है नहीं आएगी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि डॉक्यूमेंट हो जाए